हेलो एवरीवन। सो मैं अभी बैठे बैठे ये सोच रहा था कि आप लोग मेरी रोज़ वीडियोस देखते हैं, मुझे इतना प्यार देते हैं और इतना कुछ करते हैं मेरे लिए, तो मेरा भी एक फ़र्ज़ बनता है आपसे थोड़ी जान पहचान बढ़ाने का, आपसे बात करने का और आपको सुनाने का अपनी कहानी। अभी मैंने उतना कुछ हासिल नहीं किया है ज़िंदगी में, बट मैं चाहता हूँ ये वीडियो मेरे हासिल करने के बाद भी यहीं पे ही रहे, ताकि जब जब कोई परेशान हो लाइफ में, अपनी लाइफ में, या उसको कुछ मदद चाहिए हो, तो शायद मेरी कहानी कहीं न कहीं उन लोगों को मदद कर पाए। जैसा कि मैंने अपने फर्स्ट व्लॉग में बताया था कि मेरे जीवन जीने का सिर्फ़ एक असूल है, जो कि खुद भगवान कृष्ण ने कहा था कि जियो सिर्फ़ आज में, क्योंकि जो कल होना है वो तुम्हें नहीं पता होना हो, और जो हो चुका है तुम उसे आज भी बदल नहीं सकते। तो इसी चीज़ के साथ नहीं, पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जिसमें कि देखिए एक बहुत सिंपल सी बात होती है कि आज के टाइम पे जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, जितने भी, मतलब मेरी तरफ से नॉट, मैं सबको नहीं कहूँगा, बट 80% ऑफ द पीपल आर लिविंग दिखावे की ज़िंदगी, कि उससे तुम्हें उनका फॉलो मिल जाए या वो ग्रोथ कर ले। क्योंकि जैसे अभी मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, तो मेरे बहुत दोस्तों ने मुझे कहा कि एक नीश फॉलो कर, एक पैटर्न फॉलो कर, एक चीज़ फॉलो कर। और मुझे, जब मैं उनकी बात सुनी, मैंने थोड़ा बहुत किया भी, बट फिर मुझे एक चीज़ याद आई कि शायद मैंने ये यूट्यूब चैनल इसलिए स्टार्ट नहीं किया था कि मुझे फॉलो करना पड़े दुनिया के रूल्स को। ये यूट्यूब चैनल मैंने इसलिए स्टार्ट किया था ताकि मैं अपने मन को फॉलो कर पाऊँ, अपने मन से कंटेंट डाल पाऊँ, आप लोगों को दिखा पाऊँ और बहुत कुछ सीख पाऊँ आप लोगों से। ये लाइफ मैंने ऐसे नहीं मिली है, मुझे इस चीज़ के लिए बहुत टाइम लगा है ऐसा बनने के लिए। तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ एक नई वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा, आप सब लोगों को बताऊंगा अपनी कहानी, ताकि जो भी मुझे फॉलो करे या सब्सक्राइब करे या जो मेरे साथ जुड़े, उसको पता हो कि एज अ ह्यूमन बीइंग मैं कैसा हूँ, चाहे मैं कंटेंट कुछ भी डाल रहा हूँ। क्योंकि तुम हर टाइम सीरियस नहीं रह सकते, तुम्हें हंसी मजाक फन की ज़रूरत होती है। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं मेरी कहानी। मैं भी उन्हीं शैतान बच्चों में से था जिनको दादा दादी, मम्मी पापा, बहनें बहुत प्यार करती थी। और वो जो होता नहीं है कि तुम्हें इतना प्यार मिलता है तो तुम एकदम बिगड़ जाते हो, शैतान हो जाते हो। तो मेरी शैतानियाँ भी चालू हो गई थी। सारा टाइम दादा दादी को परेशान करना, घर पे ना रहना। और आप मानोगे नहीं गाइस, मैं घर से बाहर निकल जाता था बिना चप्पल के, क्योंकि मेरे को लगता था कि अगर मैं चप्पल पहनूंगा तो मेरी मम्मी या दादी मुझे खाना खाने के लिए रोक लेंगी और मैं खेल नहीं पाऊंगा। इनफैक्ट एक आंटी ने तो अपने घर पे मेरे लिए अलग से चप्पल रखनी शुरू कर दी थी कि ये नंगे पैर आता है, इसको चप्पल दे दूंगी। भाई इतना शैतान। फिर उसके बाद मेरा स्कूल टाइम स्टार्ट हुआ। स्कूल में भी मेरी वही शैतानी चालू थी। बट हाँ गए, मैं एक चीज़ बताऊंगा कि मैं शैतान था, मैं बदतमीज़ कभी नहीं था। इसलिए मुझे सारी टीचर्स बहुत प्यार करती थी। मतलब मुझे एक अलग से स्पेशल ट्रीटमेंट मिला है टीचर्स से भी। उन्होंने हमेशा मुझे अपने बच्चों की तरह रखा है। स्कूल में घूमना फिरना, थोड़े बड़े हुए तो बंक करना, और बंक करते भी उन्हीं पुरानी टीचर्स के पास जाना, उनसे बातें करना, उनके हालचाल पूछना। और वो भी कुछ नहीं कहती थी, कि हाँ उनको पता है बंक कर रहा है, बट फिर भी उनका ये था कि हाँ सही है, ये कर सकता है। आई वॉज अ लिटिल शार्प एज वेल, इंटेलिजेंट, कि उनको पता था कि ये नहीं भी पढ़ेगा तो पास तो हो ही जाएगा। एंड तो ऐसा कुछ निकला मेरा बचपन, जहाँ मैंने बहुत शैतानियाँ करी, बहुत फन किया। क्या दिन थे यार वो। हाँ, उसके बाद शुरू होता है वो दौर जब तुम एक 9th 10th में आते हो, तुम्हें प्यूबर्टी हिट करने लगती है। और फिर तुम्हें पता लगता है कि यार ये पार्टी करना कितना अमेजिंग होता है, शराब पीते हैं। जहाँ पे हर, मेरे हिसाब से हर लड़के की बिगड़ने वाली जो एज होती है वो 8 9 से ही स्टार्ट होती है। तो हम भी भाई चले गए उस दौर में। हमें पता लगा कि पार्टी करना कितना अमेजिंग होता है। तो आई ट्राई टू चूज़ दैट थिंग एज अ करियर। तो आई बिकेम पार्टी ऑर्गेनाइजर। वहाँ पे जाके मुझे तो जब तुम पार्टी ऑर्गेनाइजर बनते हो, अगर आपने पार्टीज करवाई होंगी, मतलब मैं अभी, लाइक आई एम 28 years old, तो मेरे टाइम में पार्टीज बहुत अलग होती थी। मतलब इट्स लाइक कि तब पार्टी का ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। एवरीवन वाज क्रेजी फॉर पार्टीज एंड एवरीथिंग। तो एंड आई वाज द वन हु वाज ऑर्गेनाइजिंग पार्टीज एंड ऑल। So I used to get a lot of attention, like from both of the genders. लड़के मुझसे बोलते भाई हाँ एंट्री करवा दे, एंट्री करवा दे, अपनी पार्टी में बुला ले। लड़कियाँ वही कि हमारी एंट्री करवा दो। आई स्टार्टेड
गेटिंग अ लॉट ऑफ अटेंशन, बहुत अटेंशन मिलने लग गई, बहुत मज़ा आने लग गया। वही फिर उसके बाद तुम्हें पता है कि अगर तुम पार्टी में जाओ तो तुम्हें कूल भी दिखना है, ड्रिंक्स वर फ्री फॉर मी। तो आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग एट दैट एज एंड आई थिंक दैट वॉज दी, लाइक आई डोंट नो मतलब इट वॉज गुड डिसीजन और नॉट, बट आफ्टर ईयर और टू आई रियलाइज कि दैट थिंग इज इन फॉर मी। क्योंकि जब तुम पार्टी के क्राउड, जब तुम एग्जैक्टली पार्टी एंड लोगों से, मतलब तुम 9th 10th में हो और तुम एक्चुअली जब पार्टीज करवाते हो, तुम ऐसे लोगों से मिलते हो, तो तुम्हें पता लगता है, तभी तुम्हें सच्चाई पता लग जाती है कि जो वो तुम्हारे दोस्त बनते हैं वो सिर्फ एक मतलब के दोस्त हैं। वो शायद तुम्हारे दोस्त हैं भी नहीं, उनको बस ये है कि तुम्हारा मतलब निकल गया, तुम्हारी एंट्री हो गई, तुम्हें पार्टी करवा ली और बस हो गई बात ख़त्म। बहुत पैसा कमाया मैंने पर सारा उड़ा दिया दोस्तों पे। तो वो मतलब देखो, वो मिडले वही था, स्कूल टाइम पे कौन ही इतना सोचता है पैसों वैसों के बारे में। तो बस वहाँ पे फिर मेरे को मेरी पहली गलती पता लगी कि दोस्त वो नहीं होते जो तुम्हारे मतलब से हैं, दोस्त वो होते हैं जिनसे तुम दिल से अटैच हो। उसके बाद फिर मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ। कॉलेज में जाके मुझे पता लगा कि और भी अमेजिंग स्टफ़ है। चलो मतलब मेरा बचपन से ऐसा रहा है कि मुझे घूमना फिरना ये सब बहुत पसंद है, नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करना। उसके बाद आई स्टार्टेड डूइंग इवेंट एज अ फ्रीलांसर। तो आई यूज्ड टू लव अ लॉट ऑफ स्टार्स। तो मुझे पता था कि इस इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको बहुत सारे स्टार्स मिलेंगे। सो आई मेट शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, blah 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 blah, Akshay Kumar, like a lot of stars. I have hosted Auto Expo, the Wang Tour. Like it was kind of a best time of my life. But then I realized कि I can't choose this as a career as well, because वहाँ पे तुम्हें 72 hours without sleep भी जागना पड़ रहा था कभी कभी। एंड भाई फिर क्योंकि तुम कूल भी हो तो फिर तुम्हारी आफ्टर पार्टीज, उसके बाद पार्टीज 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 पार्टीज, शराबें, लोगों को फिर वो मुझे यही लगा कि शायद एवरी, तो बेसिकली आई स्टार्टेड पार्टीज बिकॉज एवरी वन थॉट इट्स कूल टू बिकम अ पार्टी ऑर्गेनाइजर। सो आई बिकेम अ पार्टी ऑर्गेनाइजर जस्ट फॉर द सेक ऑफ एवरी वन थॉट कि स्टार्स के साथ रहेगा कितना अमेजिंग लगेगा। और शायद मेरे दिमाग में भाई अभी भी मुझे लगता है कि मैं इवेंट ऑर्गेनाइजर में इसलिए घुसा था क्योंकि सबको लगता है स्टार से मिलना कितना कूल होगा, मैं अगर बन जाऊँगा तो वाह कितनी कूल बात है। बट आई डेंट डू एनी थिंग फॉर माई सेल्फ। कॉलेज पास आउट हुआ, सबको पता है, चलो जॉब करते हैं। कॉलेज पास आउट हुआ, सब पे एक प्रेशर आता है, अब तो पैसा कमाना है, जॉब करनी है, ये करना है, वो करना है। आई जस्ट गॉट इनटू अ जॉब, आई स्टार्टेड वर्किंग विद जोमेटो। उसके बाद वहाँ पे कुछ सीन हो गया थोड़ा बहुत, तो देन आई स्विच माई जॉब, आई स्विच टू noon.com विच वॉज दुबई बेस्ड कंपनी। एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग, वहाँ पे भी कुछ हो गया, फिर वहाँ पे एक और कुछ हुआ। फिर I started working with Frisia. It was a US based company. And after third job, I realized that कि पैसा तो मैं कमा रहा हूँ, ठीक है, सब कर रहा हूँ, पर मैं अपने लिए क्या कर रहा हूँ। आई डोंट नो। थर्ड जॉब मैंने बस एक दिन गया और मैंने बोला मेरे को काम नहीं करना। मेरे को पता भी नहीं। एंड टू बी ऑनेस्ट उस जॉब से पहले तक मैं अतीस्ट था। लाइक आई डोंट यूज टू बिलीव इन गॉड। मैं कोई भगवान की बातें करता, मैं उस पर जोक्स बनाता था। लाइक आई वॉज द कूल किड जो सारा टाइम कूल रहता था कि जैसे हाँ भगवान, हाँ ठीक है, वट एवर। इट वॉज मी। एंड समथिंग changed my life before like 4 years. When I quit my job, I was sitting home like doing nothing. COVID के बाद का टाइम था, doing nothing and just thinking like I don't know what should I do with my life. And एकदम से दिमाग में ना हिट करती है बात कि केदारनाथ चलते हैं। मतलब मैं दोस्तों से पूछा कर चलोगे चलोगे, सब ने मना कर दिया। मैंने कहा चलो कोई नहीं भाई। तो मैं अपने घर पे बोला कि मैं केदारनाथ जाना है सोलो। एंड ऑफ कोर्स तुम्हें पता है घर वालों का रिएक्शन, फर्स्ट सोलो ट्रिप क्या करेगा, केदारनाथ में लैंडस्लाइड होती है, ये होता है वो होता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, केदारनाथ नहीं जा रहा, पहले ऋषिकेश जा रहा हूँ सोलो, उसके बाद केदारनाथ देखते हैं बाद के बाद में, पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। और मैंने बस घर में एक शर्त रखी कि यार मैं थोड़ा परेशान हूँ, तो 24 आवर्स तक मुझे कॉल मत करना। एंड यू वोंट बिलीव,
मैं 10 बजे घर से निकला हूँ और मैं ऋषिकेश की जगह केदारनाथ चला गया हूँ। एंड मैंने चढ़ाई स्टार्ट करी। मेरे को पता नहीं था कैसे होता कैसे नहीं होता। मैंने बहुत भारी सामान उठा रखा था अपने बैग पे। आई वॉज जस्ट वॉकिंग टूवर्ड्स द टेम्पल। मेरे दिमाग में बस एक बात चल रही थी कि 10 बजे मम्मी का कॉल आना है, 10 बजे तक पहुंचना है मंदिर। 10 बजे मम्मी का कॉल आना है, 10 बजे पहुंचना है मंदिर। मैंने कभी अपनी लाइफ में जिम नहीं किया था, थोड़ा बहुत किया था, ट्रैक नहीं किया था, एंड इट वॉज माई फर्स्ट ट्रैक। 4 बजे मैंने चढ़ाई स्टार्ट करी और एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता कैसे डर के जैसे तैसे करके मैं 10 बजे एग्जैक्ट केदारनाथ टेम्पल पहुंच गया। जैसे ही मैंने टेम्पल पे ऐसे अपने आंखों को देखा, मैं देखता हूँ साइड से वीडियो बना रहा है मेरी माँ का। एट दैट मोमेंट आई जस्ट न्यू कि गॉड डज एग्जिस्ट, थिंग्स हैपन फॉर अ रीजन, एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ टाइम everything has changed my life. I think I'll just end this video यहीं पे। इसके next part, if you want to know journey of me with Shiva and God, how it connected, how we get all those things and getting goosebumps, how we get all those things and all, उसके लिए वीडियो मैं डालूँगा। लाइक आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता मुझे ये चीज़ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, अभी बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बिकॉज आई डोंट हैव इतने फॉलोअर्स। But as if I'll get good response on this video, I'll share my whole journey with you guys. Thank you so much.